बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीरत नबवी की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ग़ज़वा बदर का तज़किरा जारी है। आज की वीडियो में हम अबू लहब की इबरतनाक मौत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब मक्का मुकरमा में कुरैश की शिकस्त की खबर पहुंची तो कुरैश पर क्या गुजरी और इनका क्या रद्द अमल था। कहा जाता है कि जब शिकस्त की खबर पहुंची तो खबर लाने वाले ने पुकार कर कहा, लोगों, उतबा और शीबा कत्ल कर दिए गए, अबू जहल और उमैया भी कत्ल हो गए और कुरैश के बड़े सरदारों में फ़लाँ फ़लाँ भी कत्ल हो गए, फ़लाँ फ़लाँ गिरफ़्तार हो गए। ये खबर बिलाशुबा नहायत ही सख्त थी। खबर सुनते ही अबू लहब गुस्से में बाहर आया। इसी वक्त हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँचे। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ये बदर में मुशरिकीन की तरफ से शरीक हुए थे। अबू लहब ने इन्हें देखते ही पूछा, मेरे करीब आओ और सुनाओ क्या खबर है। इन्होंने जवाब में मैदान जंग की कैफियत कुछ इस तरह बयान की, खुदा की कसम, बस यूं समझ लो कि जैसे ही हमारा दुश्मन से मुकाबला हुआ तो हमने अपनी जानें इसके सामने पेश कर दी और इन्होंने जैसे चाहा हमें कत्ल करना शुरू कर दिया, जैसे चाहा गिरफ्तार किया। मैं कुरैश को इल्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जो सफ़ेद रंग के थे और सफ़ेद घोड़ों पर सवार थे। वो ज़मीन व आसमान के दरमियान ऐसे फिर रहे थे कि अल्लाह की कसम, इनके सामने कोई चीज़ ठहर ही नहीं सकती थी। हज़रत अबू अरफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, ये सुनकर मैंने कहा, तब तो खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। ये सुनना था कि अबू लहब गज़बनाक हो गया और पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फिर मुझे उठाकर पटक दिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे बेतहाशा मारने लगा। मेरी मालका यानी उम्मे फजल वहाँ मौजूद थी। इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा पाया, उठाकर इतनी ज़ोर से अबू लहब को मारा कि इसका सर फट गया और इन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या इसे इसलिए कमज़ोर समझकर मार रहा है कि हम यहाँ मौजूद नहीं। इस तरह ज़लील व रुसवा होकर वहाँ से रुखसत हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि अबू लहब बदर की शिकस्त के बाद 7 दिन से ज़्यादा ज़िंदा ना रहा और बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। कहते हैं कि इसे दफनाने की भी किसी ने हिम्मत ना की। आखिरकार इसकी लाश सड़ने लगी और बदबू फैल गई। तब इसके बेटों ने एक गड्ढा खोदा और लकड़ियों की मदद से इसकी लाश को उस गड्ढे में धकेल दिया। फिर दूर ही से संगे बारी करके गड्ढे को पत्थर से बंद कर दिया। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि इस शिकस्त पर मक्का की औरतों ने कई माह तक अपने मकतूलीन का सोग मनाया। इसी जंग में असवद बिन अब्द यगूस काफिर की 3 औलादें हलाक हुईं। ये वो शख्स था जो मक्का में जब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता और कहता, लोगों, देखो तो तुम्हारे सामने ज़मीन का बादशाह फिर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंधा होने और इसकी औलाद के ख़त्म हो जाने की बद्दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। चनांचा पहले वो अंधा हुआ, फिर इसकी औलाद जंग बदर में मार दी गई। दोस्तों, ये मुख्तसर हालात थे मक्का के मुशरिकीन के जो ग़ज़वा बदर की शिकस्त के बाद इन पर गुजरे। अगली वीडियो में हम ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में ज़िक्र करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।